हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इट इज़ एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हम एक इंडक्टर के क्रॉस एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इंडक्टर है। अगर मैं इस इंडक्टर के क्रॉस एसी सप्लाई कनेक्ट करूँगा तो हाउ दिस इंडक्टर विल बिहेव इन द सेंस कि जैसे एक ही इंडक्टर है एल और इसके क्रॉस मैंने एक साइनोसोडल वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट की है, डेट इज़ वी एम साइन ओमेगा टी। सो हाउ इट विल बिहेव मीन्स इसमें से करंट क्या जाएगा, वट इज़ द फेस रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, हाउ मच पावर इट विल कंज्यूम। तो ये सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे आज कि अगर एक इंडक्टर के अक्रॉस हम एक साइनोसोडल सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो वो सर्किट कैसे बिहेव करता है। सो बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ एनीवन हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम एक एसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे इस इंडक्टर के क्रॉस तो एक सेल्फ बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है इसके क्रॉस, डेट इज़ वी एल। ये जो बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है इस इंडक्टर के क्रॉस, जैसे हम ये सप्लाई कनेक्ट करेंगे साइनोसोडल तो इसके क्रॉस एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है वी एल। ये जो बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वी एल, डेट इज़ ड्यू टू दी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। ये जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल है इसके वजह से, और वो क्या होता है वी एल जो इंड्यूस होता है हमारा, डेट इज़ एल डी आई बाई डी टी। यही सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है जो अपोज करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को थ्रू इट। इंडक्टर के क्रॉस जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है उसको जो अपोज करता है, डेट इज़ दिस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डेट इज़ वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये अपोज करता है इस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को थ्रू इंडक्टर। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी ओमिक ड्रॉप नहीं हो रहा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी वोल्टेज का ओमिक ड्रॉप नहीं हो रहा, तो ये जो भी सप्लाई वोल्टेज है डेट इज़ वी, डेट इज़ इक्वल टू दिस सप्लाई वोल्टेज फी इज इक्वल टू वी एल। बिकॉज क्योंकि हमारे पास नो ओमिक ड्रॉप, कोई भी ओमिक ड्रॉप नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसकी वजह से कोई भी हमारा ड्रॉप नहीं होगा। तो अगर हम पुट करें यहाँ पे v की वैल्यू को, डेट इज़ वी एम साइन ओमेगा टी, डेट इज़ इक्वल टू वी एल, डेट इज़ एल डी आई बाई डी टी। तो इसको जब हम नेक्स्ट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो दिस करंट एल डी आई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और डी आई इज बेसिकली गिवन बाय वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी, that is the current. So value of current you have to calculate. So current through inductor I is basically given by, we are integrating both side, so it will give you Vm upon L sin omega t into dt। तो अभी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस राइट हैंड साइड वाले टर्म्स का। I इज इक्वल टू वी एम अपॉन एल। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस प्लीज़, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, डेट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा। So we can write it as Vm upon में omega into L, and this is minus cos omega t. Now we can write this equation also in this form, I is equal to Vm upon में XL, और को माइनस कोस ओमेगा टी को we can write it as sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। कैसे,
इसको हम कैसे लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 2 डेट इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो माइनस कोस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, दिस साइन ऑफ 9 ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, where your XL is equal to omega into L, XL is known as omega into L, और XL equal to ओमेगा को अगर हम लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 पाई f इंटू L, दिस इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, that is known as inductive reactance of the coil, और इसके जो यूनिट्स होते हैं that is ohms. So that is the inductive reactance of the coil, units हैं इसके ohms. So this is the current value. If your sin omega t माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए, सो वी कैन से आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्सएल, डेट इज द आई एम, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यूर करंट, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. सो वी कैन राइट आवर इक्वेशन ऑफ करंट, ये वाली इक्वेशन ऑफ करंट को हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, डेट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर. और अगर हमने जो वोल्टेज अप्लाई की थी डेट इज़ वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये हमारी वोल्टेज अप्लाइड थी एंड डेट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर. सो अगर आप देखोगे फेस रिलेशनशिप में देखोगे, सो यू हैव सीन क्या कि ये जो करंट है, दिस करंट डेट इज लैग्स वोल्टेज बाय एंगल पाई बाय 2. तो करंट जो है वो लैग कर रहा है वोल्टेज से बाय एन एंगल पाई बाय 2. यानी कि अगर हमारे पास हम फेज़र डायग्राम की बात करेंगे, दैट इज़ द फेज़र डायग्राम. अगर आप देखोगे फेज़र डायग्राम में कि जो करंट है वो लैग कर रहा है वोल्टेज से यानी कि अगर मेरी वोल्टेज दिस रेफरेंस है, दिस इज़ द वोल्टेज फेज़र V, तो करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है वोल्टेज से बाय एन एंगल 90 डिग्री. तो करंट इज लैगिंग दी वोल्टेज बाय एन एंगल 90 डिग्री एंड V इज इक्वल टू I इंटू XL, दैट इज दी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. सो यहाँ से हमारे पास पहला चीज़ क्या निकल के आई, जब आप इंडक्टर में एक साइनसोडल वोल्टेज अप्लाई करते हो डेट इज़ वी एम साइन ओमेगा टी, तो उसमें से जो करंट होता है डेट इज़ गिवन बाय आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मीन्स करंट लैग्स दी वोल्टेज बाय एन एंगल 90 डिग्री. तो अगर मैं यहाँ पे एक वेव फॉर्म ड्रॉ करना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए, बिटवीन वोल्टेज, ये मेरे पास अगर वेव फॉर्म है वोल्टेज की, साइनोसोडल वोल्टेज विच वी हैव अप्लाइड अक्रॉस योर इंडक्टर, दिस इज़ दी वोल्टेज. तो अगर मेरे पास करंट है, करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है. लैग का मतलब है कि
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैगिंग? मीन्स जो करंट की वैल्यू है, करंट की ज़ीरो वैल्यू वोल्टेज की ज़ीरो वैल्यू के 90 डिग्री बाद स्टार्ट होगी। बाद मीन्स बाद में लैग करेगी। तो ये अगर करंट की ज़ीरो वैल्यू है, ये वोल्टेज, तो वोल्टेज की ज़ीरो वैल्यू अगर ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है तो करंट की ज़ीरो वैल्यू उसके 90 डिग्री बाद स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। तो अगर करंट की इक्वेशन आप ड्रॉ करना चाहोगे तो इट विल बी लाइक दिस। दिस इज़ द वेव फॉर्म ऑफ करंट, क्योंकि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से बाय एन एंगल 90 डिग्री। तो यानी कि करंट की ज़ीरो वैल्यू वोल्टेज की ज़ीरो वैल्यू के 90 डिग्री बाद स्टार्ट होगी। ठीक है, तो डैट इज़ द वेव फॉर्म ऑफ करंट। ठीक है, तो अगर हम एवरेज पावर की बात करें, इंस्टेंटेनियस पावर इन एन इंडक्टर, सो व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस पावर इन एन इंडक्टर? इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू स्मॉल v इंटू आई। v क्या है मेरे पास? Vm साइन ओमेगा टी, एंड I क्या है मेरे पास? Im माइनस कोस ओमेगा टी। ठीक है, ये वाला अगर आप ध्यान से देखें, दैट इज़ दिस वैल्यू जो हमने निकाली थी, ये वाला दिस। तो ये क्या है? माइनस कोस ओमेगा टी। सो दैट विल बी दी इंस्टेंटेनियस पावर। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो दिस इंस्टेंटेनियस पावर इज माइनस Vm Im। मैं क्या करूँगा? 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी। तो इट इज कम्स आउट टू बी माइनस Vm Im डिवाइडेड बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी। दैट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर अक्रॉस एन इंडक्टर। बट जब हम एवरेज पावर की बात करेंगे फॉर कंप्लीट साइकिल, व्हाट विल बी दी एवरेज पावर ओवर कंप्लीट साइकिल? दैट विल बी दी, क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन कर देंगे इसका 0 से 2 पाई माइनस Vm Im डिवाइड बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। अब ये क्या है? बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर कंप्लीट साइकिल। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा, अगर आप इंटीग्रेशन करोगे भी, दैट इज़ Vm Im अपॉन 4 पाई, तो साइन थीटा का माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 और 0 से 2 पाई, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। तो दैट मीन्स इंडक्टर इज नॉट कंज्यूमिंग एनी पावर। तो जो हमें पता है कि इंडक्टर कोई भी पावर को कंज्यूम नहीं करता, इट्स ऑलवेज स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पावर कंज्यूम नहीं करता है। तो एवरेज पावर कंज्यूम जो है दैट इज़ 0। ये हमें वेव फॉर्म से भी पता लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे वेव फॉर्म को, लाइक दिस, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से लेके 90 तक, अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूँ, करंट हमारा है नेगेटिव, दिस करंट इज़ नेगेटिव, वोल्टेज इज़ पॉजिटिव। सो हमारी जो पावर आएगी इंस्टेंटेनियस पावर इज़ पॉजिटिव, लाइक दिस। क्यों? कि वोल्टेज पॉजिटिव है यहाँ से लेके यहाँ तक, करंट नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करूँगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज़ नेगेटिव। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये नेक्स्ट 90 डिग्री, करंट इज़ पॉजिटिव, वोल्टेज इज़ आल्सो, जस्ट ए मिनट, ये हमारा गलत हुआ है। ये जो है, अगर मैं यहाँ से देखूँ, देखो क्या गलती हुई है हमारी, कि यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, तो पावर क्या होगी? नेगेटिव। पावर क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि वोल्टेज V इंटू आई, वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, तो पावर क्या हुई? नेगेटिव। नेक्स्ट 90 साइकिल्स, नेक्स्ट 90 डिग्री के लिए करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, तो पावर क्या होगी हमारी? पॉजिटिव। नेक्स्ट 90 में करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज नेगेटिव है, तो पावर क्या होगी हमारी? नेगेटिव। और नेक्स्ट के लिए पॉजिटिव। तो अगर आप एक कंप्लीट साइकिल की बात करोगे तो यहाँ पे पावर नेगेटिव,
पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी 0। तो टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय एन इंडक्टर ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने। क्या सबसे पहली चीज़ जो हमें पता लगी है इसमें कि जब भी हम एक इंडक्टर के अक्रॉस, ध्यान देना ये रहा, जब भी हम एक इंडक्टर के अक्रॉस एसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो जो करंट आएगा हमारा, करंट आई, डेट इज़ ऑलवेज लैग्स वोल्टेज V बाय एन एंगल 90 डिग्री। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी इंडक्टर के अक्रॉस करंट वोल्टेज सप्लाई देंगे तो करंट लैग करेगा बाय एन एंगल 90 डिग्री, और हमारी करंट की जो वैल्यू होगी डेट इज़ Vm अपॉन XL साइन ओमेगा t माइनस 90 डिग्री, वेयर XL इज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा इंटू L, डेट इज़ ओमेगा क्या है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf इंटू L, डेट इज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो डेट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, डेट इज़ Vm अपॉन XL। तो ये हमारे पास आया। और सेकंड थिंग के जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय एन इंडक्टर ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज़ ऑलवेज 0। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखना है हमें। तो डेट इज़ द बिहेवियर ऑफ एन इंडक्टर व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सप्लाई। तो नेक्स्ट हम करेंगे कि जब हम एक कैपेसिटर को एसी सप्लाई देंगे तो कैसे वो बिहेव करेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।